जी के मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। कुछ लूसेंट बुक में जेंडर से रिलेटेड कुछ रूल दिए गए हैं, उनको आप कंठस्थ करें, ध्यान रखें, जिससे आपके जेंडर के अंतर्गत गलतियां करने का बहुत कम चांस रहेगा। पहला रूल लिखा है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग सुंदरता यानी ब्यूटी, कमनीयता यानी ग्रेसफुलनेस, सज्जनता यानी जेंटलनेस, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में उन्हें फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। मतलब ऐसे नाउन्स जो सुंदरता जिनसे प्रतीत हो, कामनीयता, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध हो, तो वो फेमिनाइन जेंडर एक वचन माने जाते हैं। जैसे दी मून सुंदरता का प्रतीक, दी अर्थ सुंदरता का प्रतीक, नेचर प्रकृति सुंदरता का प्रतीक, फ्लैटरी स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जिलेसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मोडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस इत्यादि। जैसे लिखा है, दी मून सेड हर लाइट ऑन दी बैंक, चंद्रमा ने अपनी रोशनी जो है सेड की, छाया की, फैलाई बैंक किनारे। तो ये सही है क्योंकि ऑन दी बैंक लिखा है और लाइट के पहले हर लिखा है। अगर ही इट्स कर दोगे तो गलत हो जाए, क्योंकि मून जो है सौंदर्यता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, इसीलिए ये एक वचन स्त्री लिंग है। रूल नंबर दूसरा कहता है, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले गर्ल या वुमेन या लेडी या फीमेल का प्रयोग हो तो इनके लिए फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस आते हैं। मतलब कॉमन जेंडर हो लेकिन इनके पहले अगर गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल का प्रयोग हो तो फिर फेमिनाइन जेंडर एक वचन के सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सी, हर, हर्ष। और होंगे कैसे कॉमन जेंडर? जैसे गर्ल फ्रेंड, फ्रेंड कॉमन जेंडर फ्रेंड है लेकिन इसके पहले गर्ल आ गया। गर्ल स्टूडेंट, फीमेल चाइल्ड, वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन कंडक्टर। तो ये जो है फीमेल जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एक वचन में गिने जाते हैं। नोट इसमें है, वुमेन के प्रयोग सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। लेडी का प्रयोग सेक्स को डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता। जैसे अगर वुमेन डॉक्टर लिखोगे तो सही है, लेडी डॉक्टर लिखोगे तो गलत है। वुमेन सर्वेंट लिखोगे सही है, लेडी सर्वेंट लिखोगे गलत है। वुमेन टीचर लिखोगे सही है, लेडी टीचर लिखोगे गलत है। रूल नंबर, ध्यान दें, इसमें लिखा है, उपर्युक्त नाउन्स के लिए सी का प्रयोग हो तो वुमेन का प्रयोग नहीं होता। उपर्युक्त नाउन्स अगर हैं, सी का प्रयोग हो तो वुमेन का प्रयोग नहीं होता। जैसे सी इज ए डॉक्टर, फिर इसमें ये नहीं कहा जाएगा सी इज ए वुमेन डॉक्टर। मतलब अगर इधर पहले सब्जेक्ट में सी है तो इसका मतलब ये लेडी डॉक्टर है, तो फिर डबल सी इधर प्रयोग होगा, फिर इधर वुमेन डॉक्टर नहीं होगा। या तो वुमेन डॉक्टर लिखो, दैट इज ए वुमेन डॉक्टर, या फिर सी इज ए डॉक्टर। तो इससे पता, सी से ही पता चलता है कि वो जो डॉक्टर है वो फीमेल है। नेक्स्ट, लेडी शब्द का प्रयोग सामाजिक पदवी को डिनोट करने के लिए होता है। जैसे लेडी डायना, लेडी मैकबेथ। अगला है, लेडी शब्द का प्रयोग औपचारिक शैली में कोर्टेस टर्म के रूप में डायरेक्ट एड्रेस के लिए होता है, ऐसा हमारे विचारकों का मत है। इस अर्थ में लेडी के प्लुरल लेडीज शब्द का प्रयोग होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेन वीवेयर ऑफ टॉर्टीज। मतलब लेडीज का प्रयोग औपचारिक शैली में होता है। डायरेक्ट एड्रेस, मतलब डायरेक्ट जब होगा तब फिर वुमेन नहीं कहा जाएगा, तब लेडी ही कहा जाएगा जब कोई एड्रेस करके लिखोगे। अगला है, लेकिन लेडी शब्द का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए नहीं होता। लेडी शब्द अगर डायरेक्ट संबोधन कर रहे हो तो लेडी नहीं लिखा जाएगा, लेडीज ही कहा जाएगा, एक वचन में नहीं होता है। बल्कि मैडम शब्द का प्रयोग होगा। अगर स्त्रीलिंग की स्त्रियों के लिए कहोगे तो फिर डायरेक्ट अगर एक वचन लेडी नहीं होगा, लेडी के स्थान पर मैडम शब्द कह सकते हो। जैसे मे आई कम इन मैडम, तब ये नहीं कह सकते हो मे आई कम इन लेडी। बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, देखिएगा। अगला रूल है,
लेडी शब्द का प्रयोग किसी महिला की उपस्थिति हेतु किया जाता है, ना कि मैडम का। किसी महिला की उपस्थिति के लिए लेडी का प्रयोग किया जाएगा, मैडम का नहीं। हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग, मतलब ये लेडीज बैग किसने चुराया। ये नहीं कहा जाएगा मैडम बैग्स, लेडी बैग, है ना। आगे लिखा है सेल्स वूमेन, क्लीनिंग वूमेन, टी वूमेन, गर्लफ्रेंड का प्रयोग प्रचलन में है, अतः पाठकों को भी ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो रूल नंबर 2 कुछ काफ़ी बड़ा हो गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है सामान्यतः बैचलर तथा वर्जिन का प्रयोग क्रमशः मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के रूप में होता है, लेकिन आजकल अंग्रेजी भाषा में बैचलर और वर्जिन का प्रयोग मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों जेंडर में हो रहा है। मतलब बैचलर माने भी कुंवारा होता है और वर्जिन माने भी कुंवारी होता है। तो इन दोनों का प्रयोग जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जेंडर दोनों में होता है, लेकिन आजकल अंग्रेजी भाषा में बैचलर और वर्जिन का प्रयोग पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो रहा है। जैसे ही इज ए बैचलर, सी इज ए बैचलर गर्ल, है ना, ध्यान रखें। अब नोट इसमें क्या आया है? बैचलर का प्रयोग कुंवारा आदमी यानी अनमैरिड मैन तथा मैन या वुमेन हु वाज टेकन द फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री के अर्थ में भी होता है। वर्जिन का प्रयोग कुंवारी लड़की जिसने संभोग न किया हो के अर्थ में होता है। रूल नंबर 4, कुछ ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग शक्ति, ध्यान दें, कुछ ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग शक्ति, दृढ़ता या ऊर्जा का बोध कराते हों। ऐसे नाउन जो शक्ति, दृढ़ता और ऊर्जा का बोध कराने के लिए होता है, इस स्थिति में इसे पुल्लिंग माना जाता है तथा इसके लिए एक वचन प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। अगर शक्ति आए, दृढ़ता आए और ऊर्जा का बोध हो, ऐसे नाउन हो, तो फिर पुल्लिंग एक वचन ही माना जाएगा। जैसे दी सन, टाइम, डेथ, विंटर, वाइंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वार, वाइन, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग ही माने जाएंगे, क्योंकि इनसे किसी से शक्ति का बोध हो रहा है, किसी से दृढ़ता, किसी से ऊर्जा। लिखा है दी सन सोट हिज ब्राइट, यहाँ पे हर ब्राइट नहीं होगा, सन को जो है पुल्लिंग माना गया, इसीलिए दी सन सोट हिज ब्राइट रेज, सूरज ने अपनी चमकीली किरणें फैला दी। रूल नंबर 5, नीचे दिए गए नाउन्स का प्रयोग सामाजिक कारणों से पुल्लिंग जेंडर में होता है। जैसे शूमेकर, मोची, बेकर, रोटी पकाने वाला, मर्चेंट, व्यापारी, सोल्जर, सिपाही, लायर, वकील। इनका प्रयोग किस में होता है? सामाजिक कारणों से किस में होता है? पुल्लिंग जेंडर में होता है, मैस्कुलिन जेंडर में होता है। लेकिन अर्थ प्रधान समाज में आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्त्रियां भी उपरोक्त पेशे को अपना रही हैं। मतलब स्त्रियां भी अपना रही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे अगर लायर है तो वकील ही होगा, लेकिन लायर लेडीजें भी होती हैं। प्रयोग लायर का पुरुष में ही किया जाता है। रूल नंबर 6, कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर के नाउन्स हैं जो विशेषण के रूप में स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसे पुल्लिंग जेंडर के नाउन हैं जो विशेषण के रूप में स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे वीणा इज ए लव ऑफ फाइन आर्ट, वीणा सुंदर कलाओं का प्रेमी है। वीणा है पुल्लिंग, लेकिन किसमें? स्त्री के लिए प्रयुक्त हो रहा है। सी इज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश, उस स्त्री को अंग्रेजी पर अधिकार है। उपयुक्त वाक्यों में लवर तथा मास्टर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ, लेकिन ये सामान्यतः नाउन है ना। रूल नंबर 7, नीचे दिए गए नाउन्स के प्रयोग को सावधानी से समझने की कोशिश करें। जैसे लिखा है यूज ऑफ क्यून, क्यून का प्रयोग देखिएगा। क्यून का प्रयोग सामान्यतः राजा की धर्मपत्नी के अर्थ में होता है। जैसे सी इज ए क्यून। क्यून का प्रयोग देश का शासन चलाने वाली स्त्री के अर्थ में भी होता है। जैसे क्यून एलिजाबेथ वाज नॉट ब्यूटीफुल। क्यून के अर्थ को समझिएगा, एक होता है रानी भी कहलाती है, और क्यून उसके लिए भी होता है, क्यून जो प्रशासिका होती है। अगला, यूज ऑफ फिशर वुमेन एंड फिश वाइफ। फिशर वुमेन का प्रयोग मछली बेचने वाली स्त्री या मछुआरे की धर्मपत्नी के अर्थ में होता है, जबकि फिश वाइफ का प्रयोग सिर पर मछली की टोकरी रखकर घर घर मछली बेचने वाली स्त्री कहलाती है। फिशर वुमेन मछुआरे की पत्नी, और फिश वाइफ टोकरी रखकर मछली की घर घर बेचने वाली। मतलब सी इज ए फिशर वुमेन, तो इसका मतलब हुआ मछुआरे की धर्मपत्नी है, मछलियाँ नहीं बेचती, मछुआरे की धर्मपत्नी है। लेकिन लिखा हो सी इज ए फिश वाइफ, तो इसका मतलब वो पत्नी भी है और
मछुआरे की पत्नी भी, और जो मछली धर के बेचती है घर घर, उससे को फिश वाइफ कहते हैं। अगला है यूज ऑफ फेलो। फेलो का प्रयोग चित्र सहचर तुल्य पुरुष विश्वविद्यालय का सभापति के अर्थ में कॉमन जेंडर में होता है। फेलो माने होता है सहचर, तो विश्वविद्यालय के सभापति के अर्थ में कॉमन जेंडर में फेलो का प्रयोग हो। जैसे बिनी इज एन आइडल फेलो, सीमा इज माई क्लास फेलो। ये कॉमन जेंडर में फेलो का अर्थ होता है, स्त्री के रूप में भी और पुरुष के रूप में भी, और फेलो मीन्स होता है सहचर। नोट इसमें क्या है, कवि तथा व्याख्याकार कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं, अतः ये नॉन लिविंग थिंग्स को मैस्कुलिन या फेमेनाइन जेंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। कवि और व्याख्याकार जो है कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। कवि अगर है और कोई व्याख्याकार है तो फिर उनको निर्जीव वस्तुओं को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। कवि लोग जो हैं, अगर कोई निर्जीव चीज भी है उसको भी ये लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऐसा ये फेलो को बताया गया है। अगला रूल नंबर 8, ये तो रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 8 कहता है ईच एवरी, ये ईच एवरी आइदर नाइदर। ध्यान दें, ईच एवरी, ईच माने प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, आइदर माने दो में से कोई, नाइदर माने दो में से कोई नहीं, का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है। ईच एवरी आइदर नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव की तरह होता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। इनके लिए सामान्यतः पुल्लिंग जेंडर के एक वचन प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। इनके साथ में ईच एवरी आइदर नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव हैं और ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, और इनके साथ में पुल्लिंग जेंडर एक वचन का ही प्रयोग होता है। लेकिन फीमेल सेक्स का पता चलने पर, मतलब जिससे पता ना चले कि आगे ईच के आगे अगर गर्ल नहीं है, ईच लिखा है, तो अगर पता ना चले तो फिर पुल्लिंग, और पता अगर चल जाए, अगर डायरेक्टली पता चल जाए गर्ल, तो फिर स्त्रीलिंग ही होगा, तो फिर इनके साथ प्रोनाउन फीमेल का ही लगेगा। जैसे एवरी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट है, पता ही नहीं चल रहा है कि एवरी स्टूडेंट स्त्री है कि पुरुष। स्टूडेंट तो कॉमन जेंडर है ना, तो फिर इसमें आपको पुल्लिंग ही लगाना पड़ेगा, इसीलिए हिज ड्यूटी आया है। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। लेकिन जब किसी स्त्री का ही आया होता है, जैसे एवरी गर्ल स्टूडेंट, तो फिर आपको पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग का प्रयोग करना पड़ता है। रूल नंबर 9 लिखा है एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है। सही बात है, ये कॉमन जेंडर है, ये भी बात सही है। इनके लिए सामान्यतः पुल्लिंग के एकवचन प्रोनाउंस आते हैं, लेकिन फीमेल सेक्स का पता चलने पर ये भी वही रूल है। ये प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। इनके साथ में अगर कॉमन जेंडर है कोई, तो फिर आप उसको पुल्लिंग ही बताएंगे, पुल्लिंग है प्रोनाउंस उसके साथ में यूज होंगे। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इनके साथ में कोई स्त्री है, जैसे एवरीवन लिखा है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कॉमन जेंडर हो गया। एवरी गर्ल अगर आ जाए तो फिर आपको फेमेनाइन प्रोनाउंस का ही प्रयोग करना होगा। अब जैसे ये पहला सेंटेंस देखिए, एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, तो एवरीवन में पता ही नहीं चल रहा है कि वो एवरीवन जो है लड़की के लिए भी यूज होता है, लड़के के लिए भी होता है, इसीलिए इसमें जो प्रोनाउन आया है वो हिज आया है। और इसमें हर कर दोगे या इट्स कर दोगे या और कोई प्रोनाउन कर दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। रूल नंबर 10 एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग। ध्यान दें, एवरीथिंग आए, समथिंग आए, एनीथिंग आए, नथिंग आए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है। ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस है। इनके लिए न्यूटर जेंडर के एक वचन प्रोनाउन का प्रयोग होता है। न्यूटर जेंडर के एक वचन कौन है? इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। किसके साथ में? एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। जैसे एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। अब एवरीथिंग आ गया तो फिर निर्जीव होगा, यहाँ पे इट्स की जगह पे हिज नहीं होगा, ये मिस्टेक कर दोगे। अगर एवरी वन आया होता तो फिर हिज करना पड़ता। अगर एवरी गर्ल आई होती तो गर्ल तो स्पष्ट हो गया फीमेल है, तो फिर हिज नहीं, फिर आपको हर करना पड़ता। रूल नंबर 11 लिखा है लोअर एनिमल, छोटे प्राणी, नॉन लिविंग थिंग्स, छोटे प्राणी और निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस प्रयोग करते हैं।
भले ही जीवित हों लेकिन छोटे प्राणी हों तब भी आप न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव वस्तुएं हैं तो भी उनके साथ में क्या करोगे, आप न्यूटर जेंडर की तरह ही यानी न्यूटर प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। ये रूल नंबर 11 कहता है। जैसे लिखा है ही हैज किल्ड ए स्नेक, सर्प जो है छोटा होता है, तो इसमें आपको सर्प लगता है जैसे पुल्लिंग है तो फिर इसमें ही हिज या ही का प्रयोग करें, लेकिन नहीं, इट इज स्टिल लाइंग ऑन दी रोड, सर्प को उसने मारा और अब भी वो है रोड पर लेटा है, तो इट आया है, ही नहीं आया है। तो यही आपको बताना है, छोटे जीव और निर्जीव वस्तुओं के साथ में न्यूटर जेंडर वाली प्रोनाउन यूज की जाती है। रूल नंबर 12, कलेक्टिव नाउन्स जैसे ज्यूरी, कमेटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रू से समूह का बोध होता है तो इसे न्यूटर जेंडर माना जाता है। अगर समूह का बोध हो, कमेटी, ज्यूरी, जितनी भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, ऐसे समझ लो, जितनी भी कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन है, अगर ये नहीं पता है तो हमारा कलेक्टिव नाउन के जो हमने वीडियोज 1-2 डाले उनको देखिएगा, बहुत उससे ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो कलेक्टिव नाउन वाले जो हैं अगर हैं तो अगर वो समूह का बोध कराएं तो फिर उनके साथ में न्यूटर जेंडर माने जाते हैं, और इसके साथ में न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन भी इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन्स के प्रत्येक सदस्य का बोध हो, मतलब समूह ना हो, उनका मत अलग अलग हो, सबका प्रत्येक व्यक्ति का बोध हो, तो फिर बहुवचन प्रोनाउंस यानी दे, देम, देयर का प्रयोग होगा। दे, देम, देयर का प्रयोग हुआ, देयर्स का प्रयोग हुआ देम सेल्वेज का, जब समूह ना रह करके पर इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत मामला हो जाए कलेक्टिव नाउन्स का। जैसे लिखा है दी कमेटी हैव मेट, समिति मिली, एंड दे हैव रिजेक्टेड दी प्रोपोजल, कमेटी के सदस्य मिले और उन्होंने सबने रिजेक्ट कर दिया, तो एक मत नहीं हुए ना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या हुआ, इनका अलग अलग विचार हो गया, इसीलिए इसके साथ में न्यूटर जेंडर नहीं दे का प्रयोग है। रूल नंबर 13, यदि किसी देश के नाम का प्रयोग जियोग्राफिकल यूनिट यानी भौगोलिक इकाई के रूप में हो तो इसे न्यूटर जेंडर माना जाता है, और न्यूटर जेंडर वाले ही प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। जैसे लिखा है लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर, भौगोलिक इकाई मतलब ग्लोब पर देखने पर मुझे चाइना यहाँ दिखा, या इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया, तो ये भौगोलिक इकाई के रूप में जब माना जाए इसे, तो किसी देश का नाम प्रयोग भौगोलिक इकाई के रूप में हो तो फिर वहाँ न्यूटर जेंडर ही प्रयोग होगा। लेकिन देशों के नाम का प्रयोग मानवीकृत वस्तुओं तथा राजनैतिक या आर्थिक इकाइयों के रूप में हो तो फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। देशों का नाम यदि मानवीकृत वस्तुओं तथा राजनैतिक और आर्थिक इकाइयों के रूप में हो तो इसे स्त्रीलिंग माना जाता है, और इसके लिए प्रोनाउंस स्त्री वाले आएंगे। जैसे अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, अब अमेरिका का प्रयोग किस में हो रहा है, आर्थिक उसने उन्नति की है, अमेरिका घमंड करती है अपनी वैज्ञानिकों पर, तो ये आर्थिक इसकी मानवीकृत वस्तुएं हो गई। मानव ही तो हैं, तो मानवीकृत वस्तुएं हैं ये, तो मानव संसाधन का व्याख्यान अगर कोई देश कर रहा है, राजनीतिक संसाधनों का व्याख्यान कोई देश का हो रहा है, आर्थिक स्थिति का किसी देश का व्याख्यान हो रहा है, तो फिर आप उसमें प्रोनाउन जो है स्त्रीलिंग वाले लगाएंगे, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। रूल नंबर 14, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके लास्ट में मैन लगा रहता है, मैन को हटाकर पर्सन का प्रयोग कर फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। जैसे ऐसे भी कोई आपको मैस्कुलाइन जेंडर होंगे जिनको मैन लगा रहता है, तो आप उनको क्या करेंगे, पर्सन लगाकर आप फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। पर्सन लगा होता है तो व्यक्ति कहते हैं हो सकता है ये मादा ना हो, मतलब फेमिनाइन जेंडर ना हो, स्त्रीलिंग ना हो, लेकिन मैन लगा है तो पर्सन लगाकर आप उनको फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। जैसे चेयरमैन तो फेमिनाइन में होगा चेयर पर्सन, स्पोक्समैन स्पोक्स पर्सन। रूल नंबर 15, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी का प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउंस के रूप में होता है, इससे सेक्स का पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में इसके लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस ही प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दें, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी के लिए न्यूटर जेंडर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन और इसमें न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन भी प्रयोग करते हैं। लेकिन उपयुक्त नाउंस के मेल या फीमेल सेक्स का जब पता चल जाए
तो इसके लिए मैस्कुलाइन जेंडर तथा फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउंस क्रमशः, मतलब अगर पता चल जाए कि हाँ ये स्त्री है या पुरुष, तो फिर आपको मेल या फीमेल तब फिर उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। जैसे दी चाइल्ड वाज ए गर्ल, अब पता चल गया गर्ल है, लड़की है, केवल चाइल्ड रहता पता न चलता, तो आप उसको न्यूटर जेंडर वाले प्रोनाउंस लगाते हैं। अब गर्ल है तो फेमिनाइन वाले जेंडर लगाओगे, तो सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। रूल नंबर 16, यदि कॉमन जेंडर के नाउन का पता मेल सेक्स को डिनोट करने के लिए होता है तो इसके लिए मैस्कुलाइन जेंडर के प्रोनाउंस का प्रयोग, वही बात आ रही है, अगर कॉमन जेंडर है और पता चल जाए कि मेल सेक्स का प्रयोग हो रहा है, मेल सेक्स को डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं, तो फिर मैस्कुलाइन जेंडर के प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ। जैसे स्टूडेंट रीड्स इन माई क्लास, ही इज ए लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, पता हो पहले से तो फिर ही लगा दो, है ना। रूल नंबर 17, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग फीमेल सेक्स को डिनोट करने के लिए होता है, यदि कॉमन जेंडर का प्रयोग, नाउन्स का प्रयोग फीमेल सेक्स के डिनोट करने के लिए होता है तो इसके लिए फेमिनाइन जेंडर प्रोनाउंस सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे क्लर्क वर्क्स इन माई ऑफिस, सी हेल्प्स मी वेरी मच, है ना। तो क्लर्क है, कॉमन जेंडर है, नहीं देखो इसमें माई लगा मेरे ऑफिस में, लेकिन फिर पता चल गया कि वो स्त्री है तो फिर लगा दिया गया सी। रूल नंबर 18, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग क्लास को डिनोट करे, वर्ग को डिनोट करे कॉमन जेंडर, तो इसके लिए पुल्लिंग जेंडर के प्रोनाउंस ही यूज होंगे। कॉमन जेंडर हो अगर वर्ग को प्रयोग इंडिकेट करे, डिनोट करे, तो फिर क्या लगाओगे, पुल्लिंग के प्रोनाउंस लगाओगे। जैसे इफ़ एनी स्टूडेंट कम्स हेयर, यदि कोई स्टूडेंट यहाँ आता है, आस्क हिम, उससे पूछना, टू वेट फॉर मी, उससे वेट करने के लिए। तो ये क्या है, पूरे मतलब समुदाय के लिए कह रहा है, कोई स्टूडेंट आया किसी विशेष ने नहीं, स्टूडेंट कॉमन जेंडर पूरे समुदाय के लिए कह रहा है, तो फिर इसमें आपको हिम लगाया गया है, पुल्लिंग प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है जब कॉमन जेंडर के नाउंस का प्रयोग वर्ग को डिनोट करे, कोई भी आ जाए। रूल नंबर 19, कुछ ऐसे कॉमन जेंडर के नाउंस हैं जिनके आगे बॉय, मैन, मेल तथा पीछे गर्ल, वुमेन, फीमेल जोड़कर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। जैसे मैन टीचर, वुमेन टीचर, स्त्रीलिंग में हो जाएगा वुमेन टीचर, मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। इनको पहचान के आप इसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस यूज करें। कुछ ऐसे नाउंस हैं जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउंस के रूप में किया जाता है, जैसे एडवोकेट, असिस्टेंट, कॉजिन, क्लर्क, क्लाइंट, क्रिमिनल, साइकिलिस्ट, डांसर, डीलर, डॉक्टर, नॉवलिस्ट, प्रोफेसर, प्यूपिल, सेक्रेटरी, सिंगर, वर्कर, राइटर, टीचर, पॉलिटिशियन, सर्वेंट, टाइपिस्ट, म्यूजिशियन, मैकेनिक, लेक्चरर, लीडर, लायर, गेस्ट, फ्रेंड, फूल, इंजीनियर, हेल्पर इत्यादि। इनका प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के नाउन्स के रूप में होता है। जितने भी कॉमन नाउन हमने जेंडर वाले कॉमन जेंडर गिनाए, एडवोकेट, असिस्टेंट, कॉजिन, क्लर्क, क्लाइंट, क्रिमिनल, साइकिलिस्ट, डांसर, डीलर, डॉक्टर, नॉवलिस्ट, प्रोफेसर, प्यूपिल, सेक्रेटरी, सिंगर, वर्कर, राइटर, टीचर, पॉलिटिशियन, सर्वेंट, टाइपिस्ट, म्यूजिशियन, मैकेनिक, लेक्चरर, लीडर, लायर, गेस्ट, फ्रेंड, फूल, इंजीनियर, हेल्पर, इनका ज़रूरत के मुताबिक पुल्लिंग में भी हो जाएगा और फेमिनाइन जेंडर में भी हो जाएगा। जैसे ही इज माई डॉक्टर, सी इज माई डॉक्टर कर दो, कोई गलत नहीं। लेकिन ध्यान दें, जब पालतू जानवरों जैसे कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस का प्रयोग पुल्लिंग जेंडर के नाउन के रूप में होता है तो उनके लिए प्रोनाउंस भी पुल्लिंग ही होंगे। ध्यान दें, पालतू जानवर, कैट्स, डॉग्स, घोड़े इत्यादि का जो पालतू जानवर हों, अगर इनका प्रयोग पुल्लिंग जेंडर के नाउन की तरह होता है तो फिर इनके लिए प्रोनाउंस भी पुल्लिंग वाले आएंगे। जैसे योर डॉग हैज लॉस्ट हिज आइज, तुम्हारा कुत्ता, तो फिर उसमें पुल्लिंग ही आएगा। तो फिर इट्स नहीं लगेगा, मतलब छोटा जीव है लेकिन फिर भी जो है इट्स नहीं लगेगा, फिर हिज लगेगा, पुल्लिंग, है ना। अभी हमने बताया था छोटे जीवों के साथ में न्यूटर जेंडर का प्रयोग होता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ में न्यूटर जेंडर का प्रयोग होता है। न्यूटर जेंडर माने जाते हैं छोटे जीव, तो फिर न्यूटर प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। लेकिन पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, तो फिर पुल्लिंग प्रोनाउंस का प्रयोग होगा।
आगे लिखा है सामान्यतः बोट शिप के लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस इट इटसेल्फ का प्रयोग होगा। बोट नाव शिप के लिए भी न्यूटर जेंडर का ही प्रयोग, न्यूटर जेंडर माने जाते हैं तो न्यूटर प्रोनाउंस का ही प्रयोग होगा। बोट्स नावों तथा शिप्स का प्रयोग जब नाविक अपने नावों तथा जहाज़ों के लिए करता है तो वो इसके ज़रूरत के मुताबिक पुल्लिंग और फेमेनाइन जेंडर के रूप में बदल जाते हैं। अतः इसके लिए प्रोनाउंस क्रमशः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले ही होंगे। तो ये तो न्यूटर वाला पूरा रूल्स हमने जेंडर के बारे में पढ़ा है। जेंडर वाला पार्ट 2 ही पार्ट में हमने पूरा रूल्स, इससे हटकर कुछ पूछ ही नहीं सकता है किसी भी परीक्षा में। और इसे बार बार इन 2 वीडियोज को देखो और जेंडर वाली सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।